भूतों की बारात। गहरे जंगल के बीच बसा था एक वीरान गांव कालीपुर। इस गांव के बारे में भयानक कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि हर अमावस्या की रात गांव की पुरानी हवेली से एक अजीब सी बारात निकलती है जो गांव के शिव मंदिर तक जाती है। जिसने भी इसे देखने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया या फिर गायब हो गया। लेकिन हरि, रोशन और कैलाश ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वे शहरी लड़के थे। भूत प्रेत की कहानियां उनके लिए सिर्फ अंधविश्वास थीं। एक दिन मजाक में उन्होंने अमावस्या की रात उस गांव में जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करने का फैसला किया। रात के 11 बजे चारों दोस्त कालीपुर पहुंचे। गांव पूरी तरह सुनसान था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये गांव बरसों से बसा ही न हो। टूटी फूटी झोपड़ियां, वीरान गलियां और हवा में फैली अजीब सी ठंडक ने उनके अंदर हल्का डर भर दिया। यहां कोई रहता भी है या नहीं? कैलाश ने धीरे से कहा। डर लग रहा है क्या? रोशन हंसते हुए बोला। हरि ने मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम ये वीडियो तो YouTube पर डाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाई, अचानक चारों ओर सिहरन भरी ठंडी हवा चलने लगी। हवेली की ओर से हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी और मंदिर की दिशा से धीमी शहनाई की आवाज सुनाई दी। चारों दोस्त चौंक गए। ये आवाज, ये कैसे हो सकता है? रोशन ने धीरे से कहा। उन्होंने देखा कि हवेली के पुराने फाटक से एक अजीब बारात निकल रही थी। आगे आगे एक लाल जोड़े में दुल्हन थी जिसकी आंखें बंद थीं। उसके पीछे पीछे सफेद कपड़ों में लिपटे धुएं जैसे पारदर्शी लोग थे जिनके चेहरे अधजले और भयानक थे। दूल्हा एक पुरानी सड़ी गली पालकी में बैठा था। पालकी को उठाने वाले लोगों के पैर जमीन से कुछ ऊपर थे। बारात धीरे धीरे गांव के शिव मंदिर की ओर बढ़ रही थी। चारों दोस्त किसी सुनसान गली में छिपकर ये सब देख रहे थे। अचानक दूल्हे ने गर्दन घुमाई और सीधे उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी हड्डियों जैसी उंगलियां धीरे धीरे उनकी ओर इशारा कर रही थीं। अब तुम भी इस बारात का हिस्सा बनोगे। बारात के सभी भूतों ने एक साथ गर्दन घुमाई और चारों दोस्तों की ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखों से खून बह रहा था और वे हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। हरि ने डर के मारे मोबाइल गिरा दिया। भागो! रोशन चिल्लाया। चारों दोस्त उल्टी दिशा में भागने लगे, लेकिन अंधेरे में रास्ता समझ नहीं आ रहा था। मंदिर की ओर जाते ही उनके सामने अचानक एक जली हुई डोली दिखाई दी। उसमें से एक हड्डियों का ढांचा निकला जिसने चिल्लाकर कहा, यह बारात अधूरी नहीं रह सकती। चारों दोस्त बुरी तरह फंस चुके थे। उनके चारों ओर भूतों की सेना थी। अचानक रोशन का पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर गया। जमीन पर पड़े रोशन ने देखा कि वहां पुरानी हड्डियां और जली हुई चूड़ियां पड़ी थी। यह सब सच में हुआ था। वह बुदबुदाया। तभी दूल्हा और दुल्हन हवा में तैरते हुए उनके करीब आने लगे। दुल्हन ने आंखें खोली। उनकी जगह गहरे काले गड्ढे थे। चारों दोस्तों की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने आंखें बंद कर ली और जोर से चीख पड़े। जब उनकी आंखें खुली तो वे गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पड़े थे। सूरज की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। हम बच गए? कैलाश ने कांपती आवाज में पूछा। हरि ने जल्दी से अपनी कलाई देखी। वहां किसी की हड्डियों जैसे ठंडे निशान थे। यह कैसे हुआ? वे जल्दी से गांव से बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही हरि ने अपनी जेब में हाथ डाला उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी जेब से एक जली हुई लाल चूड़ी निकली थी।